मोहल्ला बेकार दो ये कुंडन में मोहल्ला बेकार दो ये नकचन में मोहल्ला बेकार। अब ये तो हो गए लाखन जी, धन्यवाद साहब। अब आ गई हमारी टाइगर जी। लेकिन इन सभी लोगों ने मुझे अकेले को लपेटा, इनको इतनी दया नहीं आई। एक पैरालाइसिस मरीज जो ढंग से चल भी नहीं हो पा रहा है, इस एल टी मंच बनी है, इसमें भी चलने के लायक नहीं है, उसी के पीछे पड़ गए चारों पहुंचे। अरे मैंने तो शुरू से ये कहा था भैया बढ़े तो बढ़ेगी, ना बढ़े तो बनी गई। लेकिन क्यों लगी हो? अभी इन्होंने कहा था इन कमिंग अम्बेडकर, कौन सी पुस्तक का नाम था? इनकमिंग अम्बेडकर, इनकमिंग बाबा साहब। बात है कि इनकमिंग अम्बेडकर या बाबा साहब। अच्छा, किसने लिखा था? ये लिखा था आकाश प्रकाश राठौर। आकाश प्रकाश राठौर। तो दिल्ली से निकली होगी पुस्तक, इसी प्रकाशन से निकली होगी। तो एक ये नमूना बैठा पी के, और मुझे पता है मोहब्बत से उठान ले रहा था कि कब बाहर निकालू। उसको जुगाड़ लग गई और तुरंत तो धुरगोड़ा समझो को धोल पुत्र नहीं करते पुस्तक। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा प्रकाश राठौर जो बताए हैं, आकाश प्रकाश राठौर, इनकमिंग बाबा साहब पुस्तक में लिखा है, पेज नंबर 82 के 84 कि बाबा साहब 1921 में लेडी फैनी के घर पे गए। और क्यों गए? क्योंकि उनको डीएससी की डिग्री करनी थी। कितने साल रहे बाबा साहब? एक मिनट, मैं बस पूछता जा रहा हूँ, आप इतना ही पूछ बताइए कितने साल रहे? हाँ, माइक दे बोलिए, क्योंकि अब आर पार हो जाएंगे। आर पार होगी तो मैं भी चाह रहा था, मैं भी चाह रहा था सोचने की आर पार होनी चाहिए, क्योंकि आज दोनों की भड़ास निकल जाएगी। हाँ, अच्छा, सब रोशनी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है। तो मेरी बात सुनो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि उस लड़की के पास में पढ़ने गए थे, वो तो उस लड़की के घर में कमरा लेके बाबा साहब रहते थे। मेरा और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पूरी। हाँ, जैसे फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, फड़फड़ाने मैं तो इस चीज को मानूंगा आप मैं दिखाऊंगा। बाबा साहब उस लड़की के कमरे में 49 दिन 49 दिन नोट कर लो, सीख लो। अरे इधर, अरे पास में रखो, वो तुम्हें काम देगा। हाँ, वो वाले। हाँ, कौन सी डिग्री पास करने गए थे? बाबा तो इसको मत उठाओ। ना 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 ना, मेरे भाई लो मेरे भाई, क्या बात है, मजा अब आएगा। हाँ, सुनो भैया जी, कौन सी डिग्री पास करने गए थे? DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस। और उससे पहले कौन सी होती है? उससे पहले तो मैं खुद पढ़ा रही हूँ, तो उससे पहले कहता हूँ कि पढ़ लो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मतलब सुनो, आप पब्लिक को गुमराह नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अनपढ़ आदमी देश को चला सकता है, तो मैं पढ़ के संविधान में से नहीं बोल सकता क्या? मेरी बात सुनो, आप हो सकते हैं ज्यादा पढ़े हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा जानकार नहीं हो सकते। ये ताली बजाने वाले फैसला कर देंगे, ताली बजाने वालों से फैसला कर लाते हैं। वो कक्षा 10 पहले पास करते हैं कि कक्षा 12? इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है, ये मतलब थोड़ी हो। अभी तुम सुमन चौधरी के सामने खड़े हो,
तुम्हारा कंपटीशन अगर आज मैंने नहीं मिटाया तो कोई मिटा देगा। एक मिनट नहीं लड़ेंगे, नहीं हम लड़ेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आप पहले और दूसरे की नहीं है। आप मुद्दे को घुमाओ मत, आप मुद्दे को घुमाओ मत, बात उसी पे करो। इसको नहीं कह रहा था मैं कि मतलब बाबा साहब ने सामने में कौन सी नीति की थी, बाद में कौन सी बात, उसी पे चल रही। आप उसी बात को घुमाओ मत। आप है ना, आप लोगों को जो पागल बनाते हो ना, अभी आप झूठ बोल रहे हो। इस बाबा के दरबार में आपके अभी ये ना जीप से आपके कर्मों को चाटूंगा। आप कहे तो पीपल उस पुस्तक को अभी दिखा दो, मेरी हार अभी है, बस कमेटी फैसला करेगी जनता। उस पुस्तक को दिखा दो। मैं 6 आपने कही 6 पक्षी दे, कितने के 6 पक्षी और पीपल के नीचे पुस्तक ले आओ, दिखा दो। मैंने हार मान ली, मैं हार गया। मैं आपका बच्चा देखना दिखाओ कोई मतलब नहीं। पुस्तक लाओ, पुस्तक लाओ, बैठ जा, मैं मान गया। और कमेटी बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। आज कंपटीशन ही होता है, कैसे होता है? मैंने क्या बोला था, अब इनकी बात में चलता हूँ, फिर इन्हीं की बात हूँ। मैंने क्या बोला था कि उसी को पीपल कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता। उसी को वटवृक्ष कहते हैं, उसी को बरगद कहते हैं, और इसी को बेगनोद को। रुक जाओ, हेलो, गलत नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं बात सुनो। पीपल जो है बरगद में बड़े बड़े बोल रहते हैं, पत्ते अलग होते हैं और वटवृक्ष अलग होता है। अरे ये पीपल है। अरे चाचा बैठ जा, वो तो छीने पड़ेंगे। सुन लो, वो तो तुम्हें छूने पड़ेंगे। आज तुम्हें पैर छुआए। मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं पैर आपको छुआ दूंगा इस मामले में। तो मैं पैर को छूना पता है, मैं पैर छूऊंगा। आप मेरे से उम्र में बड़े, मेरे समाज के मेरे भाई हैं, मैं हाथ से पैर नहीं छूना। और पीपल आप बताओ, आपको जोरावर बाबा की कसम है और अपने अपने मम्मी पापाओं की कसम है, पीपल और बरगद अलग होता है कि नहीं होता है? पागल बना रहे हो? अब बैठ जा, चाचा बैठ जा। तुम्हारी आज ऐसी बैंड बजाऊंगा, झूठ हमेशा की। बैठ जा भाई, बैठ जा। जब इन्होंने गाया, मैं सामने बैठ के सुना, बीच में 1 मिनट के लिए खड़ा नहीं हुआ था, नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कहता, तुम भी नहीं कहते। अलग अलग किताब में उसी वृक्ष को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। फिर कह रहा हूं, बात को समझ लो, मैं फिर कह रहा हूं कि अलग अलग पुस्तक में उसी वृक्ष को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीपल ही बट वृक्ष है, मैं ये नहीं कह रहा, बात को समझिए। और दूसरी बात चल रही है हमारी डीएससी पे, और तुम पीपल पे मुद्दे को घुमा के गए। अब चलो भाई साहब, मुंह से ओ हेलो, हमसे बात करो, उनसे कंपटीशन से। तुम मुर्गी की तरह कुड़कुड़ आई है, ठहर जा बीच में ना, वो बीच में अंडे ही देने हैं तो दरवे में आइए। और लड़कियों की तरह इधर उधर नजर क्या फेंकते हो, और मर्द हो तो मर्द से आंखें मिलाइए। ठहर जाओ, डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस, उससे पहले होती है एमएससी। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी लेडी फ्रेंड के घर पे जब रहे हैं ना, तो एमएससी की डिग्री पास की थी, ये ध्यान रखना। उसके बाद वहां से जब गए हैं तब डीएससी होती है। और डीएससी की डिग्री पता है कितने साल में होती है? ले लो मैं, कितने साल में होती है डीएससी की डिग्री? मेरी बात सुनो, बाबा साहब ने कहीं एनसीटी हो 49 दिन उसके घर पर। डीएससी की डिग्री कितने साल में पास होगी बताओ? 2 साल 5 महीना 17 दिन में हो जाती है, देख लो। डीएससी की डिग्री कोई भी इतिहास उठा के देखो, लो गूगल पे आप लोगों के पास मोबाइल है, 8.5 साल का ड्यूरेशन क्या है।
उठाओ मोबाइल। 8.5 साल का, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो DSC की डिग्री 8.5 में नहीं, 2.5 साल में पूरी की। बैठ जाओ। और हंस के कंपटीशन में यार लड़ाई झगड़े छोड़ के जाएगा। अभी तुम लड़ाई को उतर आओगे तो मैं चला जाऊंगा। क्या आपका राजस्थान है, ये आपके लोग बैठे, ये सत्य को सत्य नहीं बोलते और झूठ पे ताली बजा देते हैं। आप लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात को। अगर आप झूठ पे ताली बजा रहे तो आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसका मतलब अब चलिए, जिनको जाना है वो निकल जाओ और सुन को बैठ जाओ। मेरी दो बात होती है, जिनको जाना है वो निकल जाओ, सुन को बैठ जाओ। मैं नहीं कहेंगे। अब एक बात बोलूं दादा जी आपसे, प्लीज। अरे यार वही मतलब बीच में जाओ आप दादा जी। अब देखो गूगल पे पैसा चलवा, बस 1 मिनट चलना। आप कहेंगे तो बोल लो, आप 1 मिनट कर दो, बैठ के प्यार से बोलो। ठीक है ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि पहले MSc होती है, उसके बाद में होती है DSc और उसके बाद में होती है PhD। लेकिन यही चीज में तुम मुंह में ही गोली मारती हो। तुम्हारा जूता मेरा सर। पहले MSc होते हैं DSc होते हैं। तुम देखो पहले लोग मोबाइल पे देखो, आप नहीं मोबाइल पे निकालो, मोबाइल पे निकालो। और मोबाइल ला, मोबाइल ला। भैया हमने PhD की तो बातें नहीं करी। नहीं नहीं रुको, मोबाइल ले ले। पहले BSc होती है ना। हेलो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद में BSc नर्सिंग की हुई है। BSc नर्सिंग होती है सबसे पहले, उसके बाद आप MSc होती है, उसके बाद PhD होती है। मछली को अंडा MSc की बाद ही होती है ना, MSc की बाद ही होती है ना, पहले तो नहीं हुई। फिर आएगा कोई बात नहीं। अगर आदमी बोलेगा कि MSc के बाद ही होती है तब भी भाई साहब मानने वाले नहीं। पीछे को भैया वो बोल रहे हैं, कहाँ है बताइए। ठीक है, अब सुनो, अब आगे सुनो यार, इनके लफड़े बेकार है। आगे सुनो। लेडी फैनी ने अपने घर पर एक प्लेट लगवाई थी। लेडी फैनी, एफ कोई फैनी का है, और जो इनकी बात सही थी वो मैंने तुरंत मान लिया कि बिल्कुल सही बताया आपने। मानने में मैं देर नहीं करता, सत्य को मैं सत्य मानता हूँ। क्योंकि यहाँ नहीं मानोगे कोई बड़ी मंच पड़ेगी तो वहाँ जबरदस्ती कोई मनवा देगा। इसलिए सत्य को मानना चाहिए और इतनी क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर के सत्य को स्वीकार कर सके। देखो भैया, देखिए चेहरा भी कहाँ से भीमराव घर पहुंचे, फिर इसी कहानी को बढ़ा दिया तरसिंह अटल जी ने। इधर बाबर की सुन लो कहानी है और गांधी ने
उन्हीं के आंखों में आप क्रोध का पानी है। उधर गांधी एंड कबीर ने सोचा कि अंबेडकर अगर लंदन गया है तो 1921 में अंबेडकर लंदन रहे। कोई बीच में दूसरा मत बोलना, बस हमारी तो डायरेक्ट बात हमारे भाई से है। तो 1921 में लंदन गए, 1921 में लंदन रहे, 1922 में वहां से बाबा साहब थोड़ा भ्रमण करने इंग्लैंड में गए थे। तो बाबा साहब इंग्लैंड में गए थे कि लंदन में पता नहीं, इंग्लैंड गए थे। आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा तो क्या बताऊंगा कि तुम सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। अगर माइक दे दूंगा इनको कि 22 में इंग्लैंड गए कि लंदन, तो अभी हालत खराब हो गई। तो फिर कह रहा हूं मान जाओ, इसलिए कह रहा हूं बहुत है, क्योंकि 2-4 लोग जो बैठ जाते हैं ना अपने गुट के, तो माहौल बना लेते हैं। तो ये यहां बना सकते, लेकिन कहीं मंच पड़ गई ना ढंकी, वहां ये माहौल काम नहीं देगा, वहां सत्य होता है। आए भीमराव लंदन से जब भारत में भैया आए, इसे माता माई के भैया इस काबे के स्टेशन पे उन काले झंडे दिखाए। भैया खुश रहो, आनंद करो। महाराज की मातम आई है और रेलगाड़ी के टिप्पण पे जनमंदिर घुमाई है। माता रमाई सोच रही है कि उन महिलाओं ने मुझसे कहा था कि तेरे पति अम्बेडकर ने विदेश में गोरी से शादी कर ली, गोरी बहन से। अब मैं देखूंगी कि रेलगाड़ी में गोरी बहन आएगी या नहीं आएगी। भैया बाबा साहब का दर पे वहां नहीं पड़े हैं। जैसे ही बाबा साहब दादर के स्टेशन उतरे हैं, माता रमाई ने कहा इधर आओ। क्या कि ये बताओ कि तुम्हारे संग वो आएगी, वो कहां है? कि वो कौन? अरे वही, कि वो कौन? कि वही मेरी शौक। बाबा साहब कहने लगे, भोली सीधी सादी भोली भाली रामू, तू किसने बहका दिया तुझे? अरे तू किस शौक की बात करती है? बाबा साहब ने कहा किस शौक की बात करती है? तो रमाई कहने लगी कि उस शौक की बात कर रही हूं जिसके कारण तुम मुझसे 1-2 साल दूर रहते हो। तो बाबा साहब ने कहा है कैसी सोच है? कि वो गोरी मैन है जिसके साथ तुमने शादी की है। तो बाबा साहब ने कहा कि दो एक नहीं पगली रामू, अनेक तेरी शौक हैं, अनेकों तेरी शौक हैं जिनको मैं साथ में लाया हूं। तो माता रमाई और परेशान हो गई, अनेकों शौक हैं, कहाँ के कहाँ है बताओ मुझे। तो बाबा साहब ने कह दिया, दोनों हाथों में अटैची थी बाबा साहब की, और अटैचियों में किताबें भरी थी बाबा साहब की। और माता रमाई से बीच दादर के प्लेटफॉर्म पे बाबा साहब अम्बेडकर ने अटैचियों को खोल दिया और किताबों को खोल के रख दिया। और बाबा साहब ने कहा, ए रामू, मेरी प्यारी रामू, मेरी कोई गोरी बहन नहीं है, मेरी कोई गोरी घरवाली नहीं है। अगर तुझसे मुझे 1-2 साल दूर रखने वाली तेरी कोई शौक है तो कोई गोरी नहीं। देख, ये अटैची में जो पुस्तक है, ये पुस्तकों ने मुझे तुझसे दूर रखा, यही तेरी शौक है। ये बाबा साहब लेकिन हम लोग न समझते हैं न सोचते हैं, बस आगे की बात कर लेते हैं। किसी ने तो कहानी को यहां से छोड़ कूद के डायरेक्ट वहां ले गए, वहां मस्तानी ले गए पूना पे। यार 21 की 22-23 की बात चल रही है, तो 1932 की बात चल रही है। 1921-22-23 की बात चल रही है, वो 1932 में पहुंच गए। ये बात ठीक नहीं है।
एक तरफ से कहानी को गाना चाहिए और विशेष निवेदन करना चाहूंगा मैं कि आगे से, हालांकि मैं तो इस उद्देश्य से आता हूं कि जोरावर सरकार का मेला है, हमारे समाज का मेला है, हमारे बहुजन समाज का मेला है। बस अगर ये हमारे समाज का ना होता और ये कोई मनवादी स्थान होता तो सुमन प्रताप बौद्ध मनवादी स्थानों पर झांकने के लिए नहीं जाता। और अगर किसी ने मुझे बुला भी लिया तो किसी की ताकत नहीं है कि वो अपना इतिहास गवा ले। मैं अपने बाबा साहब भगवान बुद्ध का इतिहास सुनाता हूँ, चाहे किसी भी जगह में चला जाऊं। आखिरी में बस जोरावर बाबा के लिए 2 शब्द बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं यहाँ की चौकड़ी को, मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि मैं कितना भी सत्य बोलूंगा आज, सत्य ना तो समझने वाले हैं और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं। या झूठी ही आप लोगों को पसंद है तो मुझे आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही के रह जाओगे, ये सत्यता है। अगर झूठ में आप लोग ताली हो लग रहे हो तो यही के रह जाओगे वोट को, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। और सुने, हाथ जोड़ रहे हो, चलिए दोनों काम तो हो गए, पहले पैर भी छूटे अब हाथ भी जोड़ लिए, ये अच्छी बात है आपकी। आप मेरे भाइयों, हाथ तो मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मैं कह के गया था तो मेरे बाबा साहब ने उस लड़की के लिए क्या दिया था वो तो बाकी देखो तुम्हारी भैया को तो फिर चक्कर लगे। बाबा साहब उस लड़की को, लेडी फैमिली को, लेडी को क्या दिया, इनका सवाल था। इससे पहला सवाल मेरा ये था कि बाबा साहब के लिए लड़की जो काम करती थी ना, वो कैसे करती, तो भैया कहने लगे कि बाबा साहब है वो लेडी है, नोट्स देती थी। नोट्स कौन देती थी? लेडी है। आपने कहा ये सही बात है, सही बात है, ये सही बात है, ये मैं सही बात है। हाँ बाबा, हाँ अरे सुनो तो, वो टाइपराइटर का काम करती थी। हेलो, टाइपराइटर का काम करती थी और बाबा साहब को नोट्स बना के देती थी। सही बात है, हाँ मतलब नोट्स बना के देती थी। और आप एक तो टाइपराइटर का काम करती, आर्थिक मदद करती, टाइपराइटर का काम करती, आर्थिक मदद करती और बाबा साहब को नोट्स बना के 3 क्वेश्चन आर्थिक मदद करती थी। एक काम करना, दूसरा काम करना होगा आपको, दूसरा काम नोट्स देती थी बाबा साहब को, है ना। और तीसरा काम क्या करती थी कि जो भारत के मुद्दों पर बात चलती ना तो सरकारी अधिकारियों से मिलाती थी बाबा साहब को। अब मजा आ गया, इनके मुंह से बात हो। पहला काम बाबा साहब को टाइपराइटर से काम करती थी, दूसरा आर्थिक मदद करती थी और लोगों को, अधिकारियों को सरकारी नुमाइंदों से बाबा साहब को मिलाती थी और बाबा साहब को नोट्स देती थी। आपकी वक्त यही फैसला हो। और अब तुम्हारी 1000% मौत हो गई। मैं तुमसे बुलवाना चाहता, तुमसे बुलवाना चाहता। हाँ बस बाबा साहब के लिए गाऊंगा इसके बाद। नोट्स कभी विद्यार्थी शिक्षक को नहीं देता, नोट्स शिक्षक विद्यार्थी को देता। उस समय पे लेडी है, बाबा साहब की शिक्षक नहीं थी, बाबा साहब उसको नोट्स देते थे और लेडी है उसको टैग करती थी। माइंड कर लो, सुमन चौधरी के सामने बैठे हो, या तो तुम्हारा क्षेत्र है, पत्र के घर बना दूंगा मैं। अब सुनो, बाबा जोरावर के लिए सुन लीजिए, खुद ही कहने की अच्छी बात है कि नोट्स देती थी, ये अच्छी बात है। अरे ठीक है, अरे ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ तुम्हारा काम कि बाबा साहब ने एक दिन उसी लेडी एफ को अकाउंटेंट का काम दे दिया। अकाउंटेंट का, अब सुन लो, अरे मूड का नहीं, अरे नीचे तुम पसीना आया, लेखा जोखा का दे दिया और तब उस पर वो काम नहीं आया तो कहा कि बाबा साहब ये काम मैं आगे भी करूंगी तो आप इसको मुझे सिखा के गए। तब बाबा साहब ने उसको अकाउंटेंट के नोट्स दिए थे, वो उसके जीवन में काम आए थे। बाबा साहब के पास देने के लिए कोई धक्का नहीं थी उसके लिए।
अब मैं जोरावर के लिए गीत गा रहा हूँ। बिल्कुल गलत जो बात है ठीक है बना कैसे मान लिया मैं समझ रहा हूँ। कंचन जी पहले कसम खा के सब कुछ मान जाऊंगा चलिए बहुत अच्छी बात है। और जानने वाले जान भी गए, मानने वाले मान भी गए, और सच्चाई तो ये है कि जिसको मानना था वो मान गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जोरावर बाबा की तरफ मैं ध्यान देता हूँ कि इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। और मेरे भैया ने कह दिया था कि चौधरी साहब आखिरी में मैं तरन छोड़ के जाऊंगा, उसको वापस कर देगा। तो इनकी तरन भी बताए कौन सी, दाग भी खाए फिल्म की, और कौन सी थी पता है? दिल ले गया। ये फिल्म थी, लेकिन इसको मैंने नहीं लिखी। पहले जोरावर का बात सुन लीजिए बाबा का, उसके बाद इनकी दिल ले गया परदेसी को लौटना था। ये गीत मैंने 15 साल पहले गा दिया है बेटा। अब सुनो कि इसको प्यार का मजा लीजिए। चितोरा धाम पर, चितोरा धाम, अरे चितोरा धाम पर ध्यान दीजिए, चितोरा धाम पर ध्यान दीजिए। और कमेटी से भी निवेदन है, और यहाँ पर जितनी पब्लिक बैठी है उससे भी निवेदन है। हमारे कमेटी के भाई ने भी बार बार बोला है, उसी बात को मैं गीत में बोल रहा हूँ कि चितोरा धाम पर ध्यान दीजिए, वो काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए, काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए। और थोड़ी थोड़ी सबू, थोड़ी थोड़ी सबू मदद कीजिए, थोड़ी थोड़ी भैया सबू मदद कीजिए। जोरावर का झंडा अब ऊंचा कीजिए, जोरावर का झंडा अब ऊंचा कीजिए। लेकिन इनकी बात वो थी दिल ले गया परदेसी, और अब मैं अपनी तरह इसी तरह को इनसे गवाऊंगा। गाना चाहते की मर्जी है, इसी को गवाऊंगा। काम काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए, काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए, काम जो अधूरा उसको पूरा कीजिए। थोड़ा थोड़ा भीम का इतिहास पढ़ लीजिए। आपसे ये भी, और साथियों ये कुछ भी गाएं, कुछ भी कहें, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि आप लोग सच्चाई नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है। और इन जो कुछ भी कहेंगे उन बातों पर मुझे ध्यान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। मार गाँव में देखो ये क्वेश्चन है